अब मेरी चेतावनी भी ध्यान से सुनो तान्या, उसे बीच में टोकते हुए तुषार की आवाज में धमकी के भाव उभरे। मैं ज्यादा देर तक तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। अगर तुम फौरन नहीं लौटी तो मैं कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दूंगा। आखिर इंसान की सहने की भी एक सीमा। तान्या ने फोन रख संबंध विच्छेद कर दिया। तुषार ने पहली बार तलाक लेने की धमकी दी थी। उसकी आंखों में अपनी बेबसी को महसूस करते हुए आंसू आ गए। वह चाहती भी तो आगे तुषार से वार्तालाप न कर पाती, क्योंकि उसके गले से आवाज नहीं निकलती। शिखा अपनी एक सहेली के घर गई हुई थी। तान्या के माता पिता अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अपनी चिंता, दुख और शिकायत भरी नाराजगी से प्रभावित होकर वह बिना किसी रुकावट के कुछ देर खूब रोई। रोने से उसका मन उदास और बोझिल हो गया। एक थकी सी गहरी आस छोड़ते हुए वह उठी और फोन के पास पहुंचकर अपनी सहेली वंदना का नंबर मिलाया। तुषार से मिली तलाक की धमकी के बारे में जानकर वंदना ने उसे आश्वासन दिया। तू रोना धोना बंद कर तान्या, मेरे साहब घर पर ही हैं। हम दोनों घंटे भर के अंदर तुझसे मिलने आते हैं। आगे क्या करना है इसकी चर्चा आमने सामने बैठकर करेंगे। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वंदना उसके बचपन की सबसे अच्छी सहेली थी। उसका व उसके पति कमल का तान्या को बहुत सहारा था। उन दोनों के साथ अपने सुख दुख बांटकर ही पति से दूर वह मायके में रह रही थी। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए तान्या जो बात अपने माता पिता से नहीं कह पाती, वह इन दोनों से बेहिचक कह देती। तुषार से फोन पे हुई बातचीत का ब्यौरा तान्या से सुनकर वंदना चिंतित हो उठी तो उसके पति कमल की आंखों में गुस्से के भाव उभरे। तान्या, कोई चोर कोतवाल को उल्टा नहीं धमका सकता। तुषार को तलाक की धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो समाज उसी के नाम पर थू-थू करेगा। कमल ने आवेश भरे लहजे में अपनी राय बताई। मेरी समझ से हमें टकराव का रास्ता छोड़कर तुषार से बात करनी चाहिए। चिंता के मारे अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए वंदना ने अपने मन की बात कही। तुषार से बातचीत करने को अगर तान्या उसके पास लौट गई तो वह अपने दोस्त की विधवा के प्रेम जाल से कभी नहीं निकलेगा। उस पर संबंध तोड़ने को दबाव बनाए रखने के लिए तान्या को यहाँ रहना जरूरी है। अगर तुषार ने सचमुच तलाक की अर्जी कोर्ट में दे दी तो क्या करेंगे हम? तब भी तो तान्या को मजबूरन वापस लौटना पड़ेगा ना। मैं नहीं लौटूंगी। तान्या ने सख्त लहजे में उन दोनों को अपना फैसला सुनाया। मैं 2 महीने अलग रह सकती हूँ तो जिंदगी भर को भी अलग रह लूंगी। मैं जब चाहूँ तब अध्यापिका की नौकरी पा सकती हूँ। शिखा को पालना मेरे लिए समस्या नहीं बनेगा। एक बात मेरे सामने बिल्कुल साफ है, अगर तुषार ने उस विधवा सीमा से अपने व्यक्तिगत व व्यावसायिक संबंध बिल्कुल समाप्त नहीं किए तो वह मुझे खो देंगे। वंदना व कमल कुछ प्रतिक्रिया दर्शाते उससे पहले ही बाहर से किसी ने घंटी बजाई। तान्या ने दरवाजा खोला तो सामने अपनी 16 साल की बेटी शिखा को खड़ा पाया। वंदना आंटी और कमल अंकल आए हुए हैं, तुम उनके पास कुछ देर बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा लाती हूँ। भावुकता की शिकार बनी तान्या ने प्यार से अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। मेरा मूड नहीं है किसी से खामखा सिर मारने का। जब भूख होगी मैं खाना खुद ही गर्म करके खा लूंगी। बड़ी रुखाई से जवाब देने के बाद साफ तौर पर चिड़ी व नाराज सी नजर आ रही शिखा अपने कमरे में जा घुसी। तान्या को उसका अचानक बदला व्यवहार बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने परेशान अंदाज में इसकी चर्चा वंदना और कमल से की। शिखा छोटी बच्ची नहीं है। वंदना की आंखों में चिंता के बादल और ज्यादा गहरा उठे। अपने माता पिता के बीच की अनबन जरूर उसके मन की सुख शांति को प्रभावित कर रही है। उसके अच्छे भविष्य की खातिर भी हमें समस्या का समाधान जल्दी करना होगा। वंदना ठीक कह रही है तान्या, कमल ने गंभीर लहजे में कहा। तुम शिखा से अपने दिल की बात खुलकर कहो और उसके मन की बातें सहनशीलता से सुनो। मेरी समझ से हमारे जाने के बाद आज ही तुम यह काम करना। कोई समस्या आएगी तो वंदना और मैं भी उससे बात करेंगे। उसकी टेंशन दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन दोनों के विदा होने तक अपनी समस्या को हल करने का कोई पक्का रास्ता तान्या के हाथ नहीं आया था। अपनी बेटी से खुलकर बात करने के इरादे से जब उसने शिखा के कमरे में कदम रखा तब वह बेचैनी और चिंता का शिकार बनी हुई थी। क्या बात है, क्यों मूड खराब है तेरा? तान्या ने कई बार ऐसे सवालों को घुमा फिरा कर पूछा,
पर शिखा गुमसुम सी बनी रही। अगर मुझे तू कुछ बताना नहीं चाहती है तो वंदना आंटी और कमल अंकल से अपने दिल की बात कह दे। तान्या की इस सलाह का शिखा पर अप्रत्याशित असर हुआ। भाड़ में गए कमल अंकल, जिस आदमी की शक्ल से मुझे नफरत है उससे बात करने की सलाह आप मुझे मत दें। शिखा किसी ज्वालामुखी की तरह अचानक फट पड़ी। क्यों है तुझे कमल अंकल से नफरत? अपने मन की बात मुझसे बेहिचक होकर कह दे गुड़िया। तान्या का मन एक अनजाने से भय और चिंता का शिकार हो गया। पापा के पास आप नहीं लौटो, इसमें उस चालाक इंसान का स्वार्थ है और आप भी मूर्ख बनकर उनके जाल में फंसती जा रही हो। कैसा स्वार्थ, कैसा जाल शिखा? मेरी समझ में तेरी बात रत्ती भर नहीं आई। मेरी बात तब आपकी समझ में आएगी जब खूब बदनामी हो चुकी होगी। मैं पूछती हूँ कि आप क्यों बुला लेती हो उन्हें रोज रोज? क्यों जाती हो उनके घर जब वंदना आंटी घर पर नहीं होती? पापा बार बार बुला रहे हैं तो क्यों नहीं लौट चलती हो वापस घर? शिखा के आरोपों को समझने में तान्या को कुछ पल लगे और तब उसने गहरे सदमे के शिकार व्यक्ति की तरह कांपते स्वर में पूछा, शिखा, क्या तुमने कमल अंकल और मेरे बीच गलत तरह के संबंध होने की बात अपने मुंह से निकाली है? हाँ, निकाली है। अगर दाल में कुछ काला न होता तो वह आपको सदा पापा के खिलाफ क्यों भड़काते? क्यों जाती हो आप उनके घर जब वंदना आंटी घर पर नहीं होती? तान्या ने शिखा के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए उठे अपने हाथ को बड़ी कठिनाई से रोका और गहरी गहरी सांस लेकर अपने क्रोध को कम करने के प्रयास में लग गई। दूसरी तरफ तनी हुई शिखा आंखें फाड़कर चुनौती भरे अंदाज में उसे घूरती रही। कुछ सहज होकर तान्या ने उससे पूछा, वंदना के घर मेरे जाने की खबर तुम्हें उनके घर के सामने रहने वाली ऋतु से मिलती है ना? हाँ, ऋतु मुझसे झूठ नहीं बोलती है। शिखा ने एक एक शब्द पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया। ये अंदाजा उसने या तुमने किस आधार पर लगाया है कि मैं वंदना की गैर मौजूदगी में कमल से मिलने जाती हूँ? आप कल सुबह उनके घर गई थी और परसों ही वंदना आंटी ने मेरे सामने कहा था कि वह अपनी बड़ी बहन को डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाएंगी। फिर आप उनके घर क्यों गईं? ऐसा हुआ जरूर है पर मुझे याद नहीं रहा था। कुछ पल सोचने के बाद तान्या ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मुझे लगता है कि वह गंदा आदमी आपको फोन करके अपने पास ऐसे मौकों पर बुलाता है और आप चली जाती हो। शिखा, तुम्हें अपनी मम्मी के चरित्र पर यूं कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आ रही है? तान्या का अपमान के कारण चेहरा लाल हो उठा। वंदना मेरे बहुत भरोसे की सहेली है। वंदना मेरी बहुत भरोसे की सहेली है। उसके साथ मैं कैसे विश्वासघात करूंगी? मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे पापा बसते हैं और कोई नहीं। तब आप उनके पास लौट क्यों नहीं चलती हो? क्यों कमल अंकल के भड़काने में आ रही हो? शिखा ने चुपते लहजे में पूछा। बेटी, तेरे पापा के और मेरे बीच एक औरत के कारण गहरी अनबन चल रही है। उस समस्या के हल होते ही मैं उनके पास लौट जाऊंगी। शिखा को यूं स्पष्टीकरण देते हुए तान्या ने खुद को शर्म के मारे जमीन में गिरता महसूस किया। मुझे ये सब बेकार के बहाने लगते हैं। आप कमल अंकल के कारण पापा के पास लौटना नहीं चाहती हो। शिखा अपनी बात पर अड़ी रही। तुम जबरदस्त गलतफहमी का शिकार हो शिखा। वंदना और कमल मेरे शुभचिंतक हैं। उन दोनों का बहुत सहारा है मुझे। दोस्ती के पवित्र संबंध की सीमाएं तोड़कर कुछ गलत ना मैं कर रही हूँ ना कमल अंकल। मेरे कहे पर विश्वास कर बेटी। तान्या बहुत भावुक हो उठी। मेरे मन की सुख शांति की खातिर आप अंकल से और जरूरी हो तो वंदना आंटी से भी अपने संबंध पूरी तरह तोड़ लो मम्मी। मुझे डर है कि ऐसा न करने पर आप पापा से सदा के लिए दूर हो जाओगी। शिखा ने आंखों में आंसू लाकर विनती की। तुम्हारे ना समझी भरे व्यवहार से मैं बहुत निराश हूँ। ऐसा कहकर तान्या उठकर अपने कमरे में चली आई। इस घटना के बाद माँ बेटी के संबंधों में बहुत खिंचाव आ गया। आपस में बातचीत बस बेहद जरूरी बातों को लेकर होती। अपने दिल पर लगे घावों को दोनों नाराजगी भरे खामोशी के साथ एक दूसरे को दिखा रही थी। शिखा की चुप्पी व नाराजगी वंदना और कमल ने भी नोट की। तान्या उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। वह कैसे कहती कि शिखा ने कमल और उसके बीच नाजायज संबंध होने का शक अपने मन में बिठा रखा था। करीब 4 दिन बाद रात को शिखा ने माँ के कमरे में आकर अपने मन की बात कही। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मेरी सहेली रितु ने अन्य सहेलियों को सब बातें बताकर मेरे लिए इज्जत से सिर उठाकर चलना ही मुश्किल कर दिया है। अपनी ये सब परेशानियां मैं आपके नहीं तो किसके सामने रखूं?
मुझे तुम्हारी सहेलियों से नहीं, सिर्फ तुमसे मतलब है शिखा। तान्या ने शुष्क स्वर में जवाब दिया। तुमने मुझे चरित्रहीन क्यों मान लिया? मुझसे ज्यादा तुम्हें अपनी सहेलियों पर विश्वास है। मम्मी, बात विश्वास करने या ना करने की नहीं है। हमें समाज में मान सम्मान से रहना है, तो लोगों को ऊट पटांग बातें करने का मसाला नहीं दिया जा सकता। तब क्या दूसरों को खुश करने के लिए तुम अपनी माँ को चरित्रहीन करार दे दोगी? उनकी झूठी बातों पर विश्वास करके अपनी माँ को उसकी सबसे प्यारी सहेली से दूर करने की जिद पकड़ोगी? मुझ पर क्या गुजर रही है इसकी आपको भी कहाँ चिंता है मम्मी? शिखा चिढ़कर गुस्सा हो उठी। मैं आपकी सहेली नहीं, बल्कि सहेली के चालाक पति से आपको दूर देखना चाहती हूँ। अपनी बेटी की सुख शांति से ज्यादा कमल अंकल से साथ जुड़े रहना आपके लिए जरूरी है। कमल अंकल मेरे लिए तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं शिखा? मुझे तो अफसोस और दुख इस बात का है कि मेरी बेटी को मुझ पर विश्वास नहीं रहा। मैं पूछती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? अपनी सहेलियों की बकवास पर ध्यान न देकर मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हो? मेरे मन में खोट नहीं है। इस बात को मेरे कई बार दोहराने के बावजूद तुमने उस पर विश्वास न करके मेरे दिल को जितनी पीड़ा पहुंचाई है, क्या उसका तुम्हें अंदाजा है? बोलते हुए तान्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यूं चीख चिल्लाकर आप मुझे चुप नहीं कर सकोगी। गुस्से से भरी शिखा उठकर खड़ी हो गई। चित भी मेरी और पट भी मेरी का चालाकी भरा खेल मेरे साथ ना खेलो। क्या मतलब? तान्या फौरन उलझन का शिकार बन गई। मतलब यह कि पापा ने अपनी बिजनेस पार्टनर सीमा आंटी को लेकर आपको सफाई दे दी, तब तो आपने उनकी एक नहीं सुनी और यहाँ भाग आई। और जब मैं आपसे कमल अंकल के साथ संबंध तोड़ लेने की मांग कर रही हूँ, तो किस आधार पर आप मुझे गलत और खुद को सही ठहरा रही हो? तान्या को बेटी का सवाल सुनकर तेजी से झटका लगा। उसने अपना सिर झुका लिया। शिखा आगे एक भी शब्द ना बोलकर अपने कमरे में लौट गई। दोनों माँ बेटी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर रात का खाना नहीं खाया। शिखा के नाना नानी को उन दोनों के उखड़े मूड का कारण जरा भी समझ नहीं आया। उस रात तान्या बहुत देर तक नहीं सो सकी। अपने पति के साथ चल रहे मनमुटाव से जुड़ी बहुत सी यादें उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा रही थीं। शिखा द्वारा लगाए गए आरोप ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया था। तुषार ने कभी स्वीकार नहीं किया था कि अपने दोस्त की विधवा के साथ उसके अनैतिक संबंध थे। दूसरी तरफ ऑफिस में काम करने वाली दो लड़कियों और तुषार के दोस्तों की पत्नियों ने इस संबंध को समाप्त करवा देने की चेतावनी कई बार उसके कानों में डाली थी। तब खूबसूरत सीमा को उसके पति के साथ खूब खुलकर हंसते बोलते देख तान्या जबरदस्त ईर्ष्या व असुरक्षा की भावना का शिकार होने लगी। तुषार ने उसे प्यार से व डांट कर भी खूब समझाया, पर तान्या ने साफ कह दिया, मेरे मन की सुख शांति, मेरे प्यार व खुशियों की खातिर आपको सीमा से हर तरह का संबंध समाप्त कर लेना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे अपनी नजरों में गिर जाऊं। मैं कसूरवार हूं ही नहीं तो सजा क्यों भोगूं? अपने दिव्यांगत दोस्त की पत्नी को मैं बेसहारा नहीं छोड़ सकता हूं। तुम्हारे बेबुनियाद शक के कारण मैं अपनी नजरों में खुद को गिराने वाला कोई कदम नहीं उठाऊंगा। तुषार के इस फैसले को तान्या किसी भी तरह से नहीं बदलवा सकी। पहले अपने पति और अपनी बेटी के साथ हुए टकरावों में तान्या को बड़ी समानता नजर आई। उसने सीमा को लेकर तुषार पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया था और शिखा ने कमल को लेकर खुद उस पर। वह अपने को सही मानती थी, जैसे अब शिखा अपने को सही मान रही थी। वहां तुषार अपराधी के कटघरे में खड़ा होकर सफाई देता था और आज वह अपनी बेटी को सफाई देने के लिए मजबूर थी। अपने दिल की बात वह अच्छी तरह जानती थी। उसके मन में कमल को लेकर रत्ती भर भी गलत तरह का आकर्षण नहीं था। इस मामले में शिखा पूरी तरह गलत थी। ओ मम्मी, यू आर ग्रेट, मैं बहुत खुश हूँ। शिखा भावुक होकर उससे लिपट गई। तान्या ने उसके माथे को चूम लिया, पर मुंह से कुछ नहीं बोली। तब शिखा ने धीमे स्वर में उससे कहा, गुस्से में आकर मैंने जो भी पिछले दिनों आपसे उल्टा सीधा कहा है, उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। आपका फैसला बता रहा है कि मैं गलत थी। प्लीज मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। तान्या ने उसे अपने सीने से लगा लिया। माँ बेटी दोनों की आंखों में आंसू भर आए। पिछले कई दिनों से बनी मानसिक पीड़ा व तनाव से दोनों पल भर में मुक्त हो गई थीं। वंदना को तान्या ने अकेले में अपने वापस लौटने का सही कारण बताया। पिछले दिनों अपनी बेटी शिखा के कारण तुषार और सीमा को लेकर मुझे अपनी एक गलती, एक तरह की नासमझी का एहसास हुआ है।
उसी भूल को सुधारने को मैं तुषार के पास बेशर्त वापस लौट रही हूँ। सीमा के साथ उसके अनैतिक संबंध नहीं है। मुझे तुषार के इस कथन पर विश्वास करना चाहिए था, पर मैं और लोगों की सुनती रही और हमारे बीच प्रेम व विश्वास का संबंध कमजोर पड़ने लगा। मैं तुषार को उनके प्रेम को खोना नहीं चाहती हूँ। हो सकता है कि सीमा और उनके बीच गलत तरह के संबंध बन गए हों, पर इस कारण वह खुद भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते। उनके दिल में सिर्फ मैं रहूं। क्या अपने इस लक्ष्य को मैं उनसे लड़ झगड़ कर कभी पा सकूंगी? वापस लौटकर मुझे उनका विश्वास फिर से जीतना है। हमारे बीच प्रेम का मजबूत बंधन फिर से कामयाब होकर हम दोनों के दिलों के घावों को भर देगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तान्या की आंखों में दृढ़ निश्चय के भावों को पढ़कर वंदना ने उसे बड़े प्यार से गले लगा लिया। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।